भक्ति किसको कहते हैं, भगवंत किनको कहते हैं और गुरु जी किनको कहते हैं। हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरी उरते न टरी है। भक्ति रस रूप की स्वरूप यह है छवि सार, चारु हरे नाम लेत असुवन झरी है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई, धरई दोरी ईशताहूँ पांडु न सो करी है। गुरु गुरु ताई की सच्चाई लय दिखाई, जहाँ गाई श्री पैहारी जो की रीति रंग भरी है। देखो भाई, जो काम करो बढ़िया से करना चाहिए। भक्त बनो, बढ़िया बनो, भक्ति करो, खूब बढ़िया से करो। बीच वाला ठीक नहीं है, जो काम करो बढ़िया से। तो भक्त कौन है? जो भगवान से, गुरु जी से और संतों से सच्चा भाव रखता हो, इन तीनों से छल कपट न करता हो, वही है भक्त। और भक्ति का भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है। भक्ति रस स्वरूपा है, उनका स्वरूप यह है क्या? छवि सार। छवि माने सुंदरता के सार, चारु माने सुंदर। जब भगवान के नाम लीजिए तो आंखों से असुवन झरी है, अर्थात नेत्र सदैव सावन भादव के महीना बना रहे, सदैव आंसू गिरता रहे। साकेतवासी पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज के पास कोई भी जाते थे, दास भी कई बार गया, ऐसे जाता रहा, तो भगवान के नाम गुण को स्मरण करके सदैव उनका नेत्र सजल ही दिखता रहा, भाव में डूबे रहते थे सदैव। तो इसको कहते हैं भक्ति। हमारे आपके हृदय में भक्ति प्रतिष्ठित है, भक्ति विराजित है। इसका प्रमाण यह है कि नेत्र सजल हो, शरीर रोमांच हो। जब ही राम कहीं ले उसासा उमगत प्रेम, मनहु चहु पासा। कहत राम से उमगी उमगी अनुराग। श्री सांडिल्य जी ने लिखा, श्री सांडिल्य जी ने कहा कि ईश्वर के प्रति परम प्रेम और रूपा शक्ति ही भक्ति है। ईश्वर के प्रति परम प्रेम और उनके स्वरूप के प्रति आसक्ति होना ही भक्ति है, और ये अमृत स्वरूपा है। भक्ति क्या है? अमृत स्वरूपा है। सांडिल्य ने कहा। श्री देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा कि ऐसी भक्ति को पाकर के मनुष्य, अमृत स्वरूपा भक्ति को पाकर के मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। या लब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। अर्थात भक्ति की प्राप्ति के बाद फिर कोई इच्छा, कोई कामना
नहीं रह जाती है और वह सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। भक्ति पाने के बाद भी यदि कोई कामना रह गई तो मानो भक्ति पाई ही नहीं। भक्ति पाने के बाद और कछु प्रथम वासना रही और प्रभुपद प्रीति सरित सो बही, ऐसी बात आ जाती है। यदि कोई कामना वासना रही भी हो तो वह समाप्त हो जाती है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करियों सेवकाई, क्योंकि ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। भक्ति प्राप्ति के बाद फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती है। और भक्ति पाने के बाद पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। भक्ति पाने के बाद चित्त में पूर्ण स्थिरता आ जाती है। कुछ कामना, कोई हलचल, कुछ नहीं रह जाता है, स्थिर। अब कहने के लिए तो हम आप भी स्थिर ही हैं, लेकिन मन से भागदौड़ करते रहते हैं। पाठ करते तो, माला जपते तो, कथा में बैठे तो भी कहीं कहीं घूम कर चले आते हैं। लेकिन विश्राम का मतलब पूर्ण विश्राम, मन में कोई उद्वेग नहीं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रेम स्वरूपा भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न संसारी वस्तु में आसक्त होता है, और न भोगों की प्राप्ति में वह उत्साहित होता है। क्या बढ़िया बात है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, वह भोगों की प्राप्ति में उत्साहित भी नहीं होता है। यत प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। और नारद जी ने और स्पष्ट किया, भक्ति को जानकर उन्मत्त, शांत एवं आत्मा राम बन जाता है। फिर तो वह कभी जोर जोर से हंसने लगता है, कभी वो जोर जोर से रोने लगता है, कभी वो नाचने लगता है, कभी बैठकर समाधिस्थ हो जाता है। कबहू फिर पाछे मुन जाई, कबहू के नृत्य करे गुण गाई। आगे गोस्वामी जी ने कहा, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरुओट लुकाई। ये श्री सुतीक्षण जी की भक्ति है। कबहू फिर पाछे मुन जाई, कबहू के नृत्य करे गुण गाई। कभी आलापता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी हंसता है। ये भक्ति की रीति ही विचित्र है। भक्ति कामना युक्त नहीं है, भक्ति त्याग रूपा है। भक्ति कामना रूप नहीं है, भक्ति त्याग रूपा है। भगवान की भक्ति में कोई कामना होती ही नहीं है। श्री प्रहलाद जी को ठाकुर जी ने बहुत प्रलोभन दिया, परंतु श्री प्रहलाद जी कहते नहीं नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आपको देना ही हो तो वरदान यह दीजिए कि मेरे हृदय में कभी मांगने की इच्छा ही न हो। यह है भक्ति। तो नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भक्ति कामना युक्त नहीं है, त्याग रूपा है। सा न काम यामना, ये कामना युक्त नहीं है, ये तो निरोध रूपत्वात्, ये तो त्याग रूपा है। सात गांठ को पिन में भाजी बिनु लोन, तुलसी रघुवर बसे इंद्र बापुरो कौन। कुंभन दास जी जैसे त्याग वैराग्यवान भक्त, जिनकी गोदी में लाला बैठ करके, श्रीनाथ जी ठाकुर जी बैठ करके और उनसे मधुर संगीत सुनते हैं, लेकिन उनके पास न रहने का मकान है और न पहनने के ठीक से कपड़े हैं, फिर भी वे अपनी मस्ती में बहुत खुश रहते हैं। श्री सुदामा जी भक्ति में लीन हैं, कोई कामना नहीं करते हैं, मस्ती में रहते हैं। तो भक्ति त्याग रूपा है। ध्यान दीजिएगा, भक्ति कभी ये नहीं कहती कि अमुक अमुक वस्तु को संग्रह करो। भक्ति तो कहती जितना त्याग करो उतना ही आनंद मिलेगा। संग्रह के प्रपंच में मन बट जाता है
त्याग में मन निश्चिंत होकर के भगवान में अनुरक्त हो जाता है। इसलिए भक्ति त्याग रूपा है। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं भक्ति रस रूप। भगवान वेदव्यास जी के विचार में भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। वहीं पर श्री गर्गाचार्य जी महाराज के विचार में, श्री गर्गाचार्य जी के मतानुसार भगवान की कथा में अनुराग होना भक्ति है। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि भगवान के पूजा में मन लग जाए समझो भक्ति प्राप्त हो गई। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं भगवान की गुण कथा में मन लग जाए समझो भक्ति प्राप्त हो गई। शांडिल्य जी कहते हैं आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग ही भक्ति है। अर्थात वैराग्यवान हो। देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पण कर देना और भगवान का थोड़ा भी विस्मरण होने लगे तो एकदम से व्याकुल हो जाना, यह भक्ति है। भगवान को सभी कर्म को अर्पित कर देना, अपना सभी कर्म भगवान को अर्पण कर दे और थोड़ा भी एक पल के लिए भगवान का विस्मरण हो तो व्याकुल हो जाना ही भक्ति है, नारद जी कहते हैं। वह प्रेम रूपा भक्ति कर्म ज्ञान और योग से श्रेष्ठतर है, क्योंकि भक्ति फल रूपा है, कर्म ज्ञान योग आदि साधन है। ऐसा देवर्षि नारद जी कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है अन्य इच्छाओं से रहित होकर के ज्ञान कर्म आदि से अनावृत भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण करना ही भक्ति है। अर्थात भगवान के कल्याणकारी जो आचरण है उसको जीवन में उतारना, उपकार करना, लोगों का हित करना, यही तो भक्ति है। और आंसू की झरी लगी रहे, बचन काय मन मोरी गति भजन करे निकाम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। बानी गद गद होय द्रवित चित सुमिरत होवई, लज्जा तज के नचई हंसई गावई अरु रोवई। ऐसे प्रेमी भक्त जगत में दुर्लभ अहि, हरि के रंग में रंगे भुवन सब पावन करहीं। ऐसे अनुरागी भक्त पूरे भुवन को पावन कर देते हैं। तो ये भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। भगवान किनको कहते हैं? कहा भगवान वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई, धरई दूरी से ताहु पांडु न सुकरी है। भगवान वह हैं कौन जो संतों की प्रीति को विचार करे और अपनी ईश्वरता को दूर किनारे रहते ताखे में रख दें और भक्त के साथ इतने घुल मिल जाएं आहा कि भक्त को लगे कि हमारे नाथ हमारे साथ है, हमारे प्रियतम हमारे साथ हैं। प्रमाण स्वामी प्रियादास जी कहते हैं पांडु न सुकरी है। भगवंत भगवान कहते हैं ऐश्वर्यवान को। उत्पत्ति प्रलयम चैवा भूतानाम गतिम अगतिम, वेति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। और इतना ही नहीं, पोषणम भरणाधारम शरण्यम सर्वव्यापकः,
कारुण्यम खड्भी पूर्णो रामस्तु भगवान स्वयं। तो जिनमें खड्ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्यस्य समगरस्य धर्मस्य यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव खन्नाम भगीति ऋणा। तो जिनमें खड्ऐश्वर्य हो वह भगवान है। संत प्रीति को विचार करें। भगवान वह जो भक्तों के प्रेम को देखें। भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यक्षति। तुलसी दल मात्रेन जल से चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वयमात्मानां भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। बस एक चुल्लू जल तथा दल एक तुलसी प्रीति सो जो ही समर्पई हाथ ताके जात बिक पर तीति सो। सत्य कहो मेरे सहज स्वभाव सुनो सखा कपिपति लंकापति तुम सो कौन दुराओ। ये संत प्रीति को विचार करें। जिनके हों हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाऊ तिनहि लागी धरि देह करो सब डरो न सुजस नसाऊं। नाहिन भजबे जोग बियो श्री रघुवीर समान आन को पूरन कृपा हियो। कैसे? गोस्वामी जी ने कहा कहो कौन सुरशिला तारि पुनि केवट मीत कियो। कौने गीधा धम को पितजो निज कर पिंड दियो। कौने देव सबरी के फल करी भोजन सलिल पियो। बाली त्रास बारिध बूढ़त कपि कही गही बाह लियो। जो संत प्रीति को विचार करे हुए भगवान। भजन प्रभाव विभीषण बाख्यो भजन प्रभाव विभीषण भाख्यो सुनिकपि कटक जियो तुलसीदास को। प्रभु कौशलपति सब प्रकार बरियो। कपि सेवा बस भय कनोड़ो कहो पवन सुत आऊ। देवे को न कछु ऋणिया हो धनिक तु पत्र लिखाओ। यह संत प्रीति को विचार करें। बोल्यो भक्त राज तुम बड़े महाराज को थोरोई करत काज मानो कृत जाल है। ये संत प्रीति को विचार करें। धारे दूरी ईशता अपनी ईश्वरता को किनारे रख देते हैं। ताक में ताखा में रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं। जाको नाम लेत भव छूटत जन्म मरण दुख बार। अम्बरीश हित लागी कृपा निधि सोई जन्मयो 10 बार। पांडु न सुकरी है। भगवान श्री कृष्ण अपनी ईश्वरता को किनारे रख दिए और फिर पांडवों के साथ क्या करने लगे? कहा उनके साथ सब कुछ करते हैं। सारथी बन गए। सारथी बन गए रथ के। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर के पहरा देते हैं। पहरेदार बन गए और दूत बन गए। दूत बनकर कौरवों के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के यज्ञ में स्वयं पत्तल उठाने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपनी ईश्वरता को दूर करके पांडवों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। क्या? प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं बड़े भैया कह करके प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, विनती करते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के चरण में सारे विश्व को झुका दिया। यह है भगवान की भगवत्ता। उन्होंने पांडवों के विरोधी को छोड़ा नहीं, सबको समाप्त किया। तो पांडु न सो करिए। भगवान श्री कृष्ण पांडव के लिए क्या क्या नहीं किए, सब कुछ किए। यह है उनकी भगवत्ता।
जो इतने बड़े सामर्थ्यवान हैं कि सब कुछ कर सकते हैं, भृकुटी विलास सृष्टि लय हुई, लेकिन फिर भी एक मित्र बन करके और अपनी ईश्वरता किनारे करके पांडवों के साथ साथ घूमते, पीछे पीछे घूमते, आगे आगे नहीं, पीछे पीछे। गुरु गुरु ताई कि सच्चाई लय दिखाई जहां। गुरु जी में गुरुता, गुरु जी में गुरुताई क्या है? तो कहा उसकी सच्चाई दिखाई गई वहां। कहां? जहां कि श्री कृष्णदास पहियारी जी की रीति रंग भरी है, जहां श्री कृष्णदास पहियारी जी महाराज के चरित्र वर्णन किए गए हैं, वहां गुरु जी की गुरुता दिखाई गई है। श्री स्वामी कृष्णदास पहियारी जी महाराज, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज के दादा गुरु जी, स्वामी श्री कृष्णदास पहियारी जी महाराज, जिसके सिर पर हाथ रख दिए उसके सामने हाथ ऐसे नहीं किए। और इस कलयुग में केवल दूध पी करके, गौ के दूध पी करके भजन साधना किए, अन्न परिहरी पय पान कियो, और जिनको आशीर्वाद दिए वह व्यर्थ नहीं गया। गोप्य रहस्य प्रेम सोपदेश रसमोय, खोलय ज्ञान विराग चख गुरु गहावै सोय। माया झंझावात में काम क्रोध के मार, ताते जो नाही डगमगे करे शिष्य उद्धार, करे शिष्य उद्धार। यही गुरुताई जानो, हरिपद को सोपान, ताही हरि की समझानो। छल तज भजिए ताही सौंपिए मन बच काया, होए राम पद प्रेम छूट जावे सब माया। गुरु विषय नर बुद्धि शिला सम गनय विष्णु तन, चंद्रा चरणामृत जल जान, मंत्र बदई वाणी सम। महाप्रसाद ही अन्न साधु की जाति पिछाने, ते नर नर के जाय वेद स्मृति वखाने। गुरु भगवान स्वरूप है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत जी में, आचार्य माम विजानियात। और सत्य यह है कि गुरु बिनु भवन तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गु शब्दस्त अंधकारोस्ति, रु शब्दस्त निरोधक, अंधकार निरोधत्वाद गुरु रीत्य विधीयते। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश कर दे वही तो गुरु जी हैं। गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो राम मिलावे। इन करनी बिनु गुरु न कहावै, सतगुरु मार कुम्हार जिमी, गड़ी गड़ी करत सुधार। भीतर से रक्षा करत बाहर से फटकार। नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला, घोर नरक में ठेलम ठेला। ये नहीं होना चाहिए। तो गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरे शिष्य धन घो पाप न हरे, सो गुरु घोर नरक मोह परे। तो गुरु जी के गुरुता इसी में है कि श्री स्वामी कृष्णदास पहियारी जी की तरह गुरु निर्लोभी चाहिए। गुरु निर्लोभी चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीति, स्वार्थ छाड़े हरि मिले यही भजन की रीति। गुरु जी की गुरुता है कि वे भगवान से मिलावे, वे भजन करावे, साधु सेवावें, वन में बसावें, बैराग बढ़ावें। ये गुरु जी का काम है।
नहीं, ऐसा नहीं गुरु चेला हो, गुरु जी लड़े मुकदमा चेला जेते जोते खेत, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुरु जी में यदि गुरुत्व है तो उपदेश लागू होता है। जैसे एक सज्जन था, उसका बेटा बहुत गुड़ खाता था, गुड़ खाता था मीठा। गुड़ खाने से उसके बहुत फोड़े निकल गए थे उस लड़के को, बच्चे को। तो उसने बाबा जी के पास लेकर गया, कहा महाराज मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, बहुत समझाता हूँ मानता नहीं, इसको बहुत फोड़ा फुंसी निकल आता है। तो संत जी ने कहा सुनो, 1 महीने के बाद आना, मैं समझाऊंगा। 1 महीने के बाद लड़के को लेकर फिर आए वे। तो बाबा जी ने कहा सुनो बेटा, गुड़ नहीं खाना चाहिए, बहुत खराब है, नुकसान होता है। हाँ देखो, गुड़ खाने से उसी का जो विकार है वो फोड़ा फुंसी का निकलता है। अब देखो ये अच्छा लग रहा है? नहीं ना। कहाँ बाबा जी, गुड़ नहीं खाओगे ना बच्चा? कहा बिल्कुल नहीं खाएंगे, आज छुएंगे नहीं। वो घाव से जो फोड़े से मवाद निकल रहा है उसी गुड़ का प्रभाव है। कहा रे गुड़ में वही चीज़ है। कहाँ, समझा बुझा दिए, मान गए। तो उसने कहा महाराज जी इसी बात को आप उसी दिन समझा दिए होते, अब 1 महीने के बाद समझाए, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा देखो भगत जी, तब मैं खुद गुड़ बहुत खाता था, मैं खुद गुड़ खाता था, तब मैं इसको गुड़ ना खाने को कैसे कहता? मैंने 1 महीने तक गुड़ छोड़ करके उसके गुण दोष को अनुभव कर लिया, तब इसको समझाया तो तुरंत लाभ हो गया इसको। मतलब ये है, उपदेश वही लागू होता है जो उपदेश स्वयं क्रियान्वित हो, नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। एक ही एक सिखावत। गुरु जी का बच्चा खूब भजन करो, अपने भजन करे ना तो भजन ही नहीं करेगा चेला। मतलब अपने में जो क्रियान्वित हो वह बात चेले से कहने पर वह लाभान्वित होता है, चेला लाभान्वित होता है। एक खिलाड़ी गुरु जी थे, गुरु जी की बात है, खिलाड़ी गुरु जी थे। वह शिष्यों को बहुत उपदेश करे, सुनो तिलक लगाया करो, माला जपा करो, भजन किया करो, कल्याण होगा। और जो कोई ध्यान न दे उसको बहुत फटकार लगावे। एक दिन एक चेला तिलक नहीं लगाया, भोजन में बैठ गया, तो गुरुजी ने बहुत डांटा। कहा बिना तिलक लगाए भोजन करने आए हो? बहुत डांट फटकार किया। कहा जाओ तिलक लगाओ तब भोजन करने देंगे, तो नहीं करने देंगे भोजन। कहा ठीक है। तिलक लगा कर आया, भोजन किए, सब चेले लोग, काफी चेले लोग रह रहे थे। 2-3 दिन के बाद गुरुजी बिना तिलक लगाए भोजन करने लगे। तो देख तो रहा है सब चेला, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत ना करे। एक ने कहा भैया गुरुजी तिलक नहीं लगाए आज। कहाँ? कहा गुरुजी कह रहे थे बिना तिलक के भोजन नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। तो क्या गुरुजी को पाप नहीं लग रहा है? तो गुरुजी ने कहा तुम बेवकूफ हो, अरे गुरुजी न जाने किस ख्याल में डूबे हुए हैं, तुम गुरुजी में देखते हो, दोष देखते हो। नहीं नहीं नहीं, गुरुजी में दोष नहीं देखना चाहिए। अच्छा गुरुजी को रे सब ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या, कुछ दिन के बाद गुरुजी को एक भगत के यहाँ जाना था। तो गुरुजी ने एक चेले से कहा कि सुनो घोड़े पर जीन बांध दो। तो चेला गया, जीन बांध दिया, लेकिन उसको ठीक से बांधने नहीं आ रहा था, ढीला बांध दिया। गुरुजी घोड़े पर बैठ गए। अब जैसे घोड़ा चला वैसे ही गुरुजी एक तरफ झुक गए। तो उन्होंने कहा अरे चेला मैं झुक रहा हूं, ठीक करो, संभालो। तो दूसरे चेला ने कहा भैया गुरुजी किस ख्याल में डूबे हैं पता नहीं, जाना नहीं पास में, गुरुजी लीला कर रहे हैं। ऐसा कहा। इतने में कुछ और आगे बढ़े तो गुरुजी एक तरफ झुकते झुकते एकदम से लटक गए। तो कुछ राहगीरों ने उनको बचाने के लिए प्रयास किया। तो चेलों ने कहा सुनो तुम्हें गुरुजी की शपथ है, छूना नहीं हमारे गुरुजी को, गुरुजी हमारे लीला कर रहे हैं, गुरुजी किसी ख्याल में डूबे हैं। तब उस राहगीर ने जबरदस्ती घोड़े को रोक करके उनको उतारा, सही किया। तब गुरुजी को लगा कि सही बात है, जो मैंने जो कहा था कि मैं किस ख्याल में डूबा हूं तुमको पता नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बल्कि हम जो आचरण नहीं करते हैं, अब हम खुद जो है 8 बजे नहाने जा रहे हैं, चेले से कहे 4 बजे नहाओ, तो कहाँ नहाएगा वो? अपने एक भी माला नहीं जपते, गुरु चेले से कहे तुम
कम से कम 6000 मंत्र जपा कर तो कहाँ जपेगा वो। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आचार्य, आचार्य माने जो स्वयं आचरित करे और आचरित करके फिर शिष्यों को आचरण करने के लिए कहें, तब वह आचरण करता है। यही तरीका है। तो स्वामी प्रियादास जी महाराज ने गुरु जी के बारे में, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में और भक्त के बारे में स्पष्ट किया। और फिर इसके बाद आगे नाभाजी जो मंगलाचरण करते हैं वह आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।